नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, वैदिक पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष यानी एकादश शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी कब है? सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हर एकादशी का अपना अपना अलग महत्व होता है। तो प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 30 नवंबर रविवार को सायं 4:10 से प्रारंभ हो रहा है, जो 1 दिसंबर सोमवार को दोपहर 2:21 तक एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है, जिससे इस एकादशी का महत्व और बढ़ गया है। वहीं ग्रहों के कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। मोक्षदा एकादशी यानी 1 दिसंबर को सुबह 5:11 से 6:05 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना सबसे ज्यादा फलदायक माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 5:11 से लेकर के 6:05 के अंदर पूजन करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। विजय मुहूर्त दोपहर 1:57 से 2:39 तक विजय मुहूर्त रहेगा। गोधूली यानी सायंकाल का मुहूर्त शाम 5:23 से लेकर के 5:50 तक सायं यानी गोधूली मुहूर्त रहेगी। सायंकाल का पूजन इसी के अंदर करना चाहिए। निशिता यानी रात्रि का मुहूर्त रात में 11:46 से 12:40 तक निष्ठा मुहूर्त रहेगा। पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 2 दिसंबर मंगलवार को प्रातः 6:52 से लेकर के 9:03 के अंदर पारण कर लेना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु नारायण के परम धाम वैकुंठ धाम में भगवान के श्री चरणों में स्थान मिल जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करने से जीवन के हर दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और ग्रह दोष से भी राहत मिलती है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान नारायण के सन्मुख हाथ में जल लेकर के श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कह करके एकादशी कि मैं एक मोक्षदा एकादशी का व्रत करने चल रहा हूँ, संकल्प ले रहा हूँ, नारायण भगवान हमारे इस व्रत को संपूर्ण करें, ऐसा कह करके संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान शालिग्राम या लड्डू गोपाल का विधिवत पूजन करें। अगर शालिग्राम या लड्डू गोपाल नहीं है तो भगवान विष्णु की फोटो रख करके या विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के विधिवत पूजन करना चाहिए। पीला चंदन, पीला फूल, तुलसी दल, पीला वस्त्र, पीला फूल, पीला मिष्ठान और पीला फल भगवान नारायण को अर्पित करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके तुलसी की माला से एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य करना चाहिए। फिर एकादशी व्रत की कथा को पढ़ें या श्रवण करें। फिर आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। सायंकाल पूरे परिवार के साथ एकत्र होकर के भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद पूरे परिवार के साथ भगवान नारायण की आरती करें। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। तो प्रिय भक्तों, आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी को पता लग सके कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी कब और किस दिन रखना है।
नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, वैदिक पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष यानी एकादश शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी कब है? सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हर एकादशी का अपना अपना अलग महत्व होता है। तो प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 30 नवंबर रविवार को सायं 4:10 से प्रारंभ हो रहा है, जो 1 दिसंबर सोमवार को दोपहर 2:21 तक एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है, जिससे इस एकादशी का महत्व और बढ़ गया है। वहीं ग्रहों के कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। मोक्षदा एकादशी यानी 1 दिसंबर को सुबह 5:11 से 6:05 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना सबसे ज्यादा फलदायक माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 5:11 से लेकर के 6:05 के अंदर पूजन करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। विजय मुहूर्त दोपहर 1:57 से 2:39 तक विजय मुहूर्त रहेगा। गोधूली यानी सायंकाल का मुहूर्त शाम 5:23 से लेकर के 5:50 तक सायं यानी गोधूली मुहूर्त रहेगी। सायंकाल का पूजन इसी के अंदर करना चाहिए। निशिता यानी रात्रि का मुहूर्त रात में 11:46 से 12:40 तक निष्ठा मुहूर्त रहेगा। पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 2 दिसंबर मंगलवार को प्रातः 6:52 से लेकर के 9:03 के अंदर पारण कर लेना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु नारायण के परम धाम वैकुंठ धाम में भगवान के श्री चरणों में स्थान मिल जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करने से जीवन के हर दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और ग्रह दोष से भी राहत मिलती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान नारायण के सन्मुख हाथ में जल लेकर के श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कह करके एकादशी कि मैं एक मोक्षदा एकादशी का व्रत करने चल रहा हूँ, संकल्प ले रहा हूँ, नारायण भगवान हमारे इस व्रत को संपूर्ण करें, ऐसा कह करके संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान शालिग्राम या लड्डू गोपाल का विधिवत पूजन करें। अगर शालिग्राम या लड्डू गोपाल नहीं है तो भगवान विष्णु की फोटो रख करके या विष्णु भगवान के मंदिर में जा करके विधिवत पूजन करना चाहिए। पीला चंदन, पीला फूल, तुलसी दल, पीला वस्त्र, पीला फूल, पीला मिष्ठान और पीला फल भगवान नारायण को अर्पित करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके तुलसी की माला से एक माला ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जप अवश्य करना चाहिए। फिर एकादशी व्रत की कथा को पढ़ें या श्रवण करें। फिर आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। सायंकाल पूरे परिवार के साथ एकत्र होकर के भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद पूरे परिवार के साथ भगवान नारायण की आरती करें। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। तो प्रिय भक्तों, आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी को पता लग सके।
कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी कब और किस दिन रखना है। नमस्कार, जय श्री राम।